प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि शीर्षक कविता से व्याख्या करेंगे। निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जगने अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहा कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। इन पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने प्रातःकालीन प्रथम किरण के आगमन से जड़ चेतन अर्थात संपूर्ण प्रकृति में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का चित्रण किया है और उसे जगत में गतिशीलता का संचार करने वाली तथा गतिशीलता का उपदेश देने वाली बताया है। आगे देखेंगे। निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। कवि पंत कहते हैं कि रात्रि में जो सघन और आकार रहित अर्थात निराकार अंधकार जो चारों ओर व्याप्त था, चारों ओर रात्रि में जो अंधकार फैला हुआ था, जो चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, वह प्रातःकाल होते ही मानो प्रकाश पुंज में साकार हो गया और प्रथम रश्मि के पड़ते ही संसार के सारे पदार्थ अर्थात संपूर्ण प्रकृति नाना प्रकार के रूपों को धारण करके अर्थात अपने अपने स्वरूप को प्रकट करके आलोकित होने लग गई। तात्पर्य हुआ ये कि प्रथम रश्मि के धरती पर पड़ते ही सारी प्राकृतिक छटा एकदम बदल गई। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना। आगे कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन प्रथम रश्मि के आने पर या प्रातःकालीन अरुण आभा के बिखरते ही पेड़ों के पत्ते सिहरने लगे अर्थात हिलने डुलने लगे। मानो वो जो हिल डुल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी प्रातःकाल होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, यानी पुलकित हो रहे हैं। सुप्त समीरण हुआ अधीर, और रात्रि में जो हवा सो रही थी वो प्रातःकाल होते ही अधीरता के साथ, बड़ी ही व्यग्रता के साथ बहने लगी। झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना, और सूर्य की किरणों से
जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, वो खिलने लग गए। सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर जो पुष्प थे वो खिलने लगे और उनके चेहरों पर मानो मधुर हास झलकने लगा तथा हिल मोती का सा दाना। और जो पत्ते हैं और जो घास फूस है उस पर पड़ी हुई जो ओस की बूंदें हैं, उस पर पड़े हुए जो ओस के कण हैं, जो मोतियों के दानों की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो मोतियों के दानों की तरह हिलते हुए चमकते नजर आ रहे हैं। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुवाल, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना। आगे फिर कवि पंत प्रातःकालीन वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि उषा की लालिमा के बिखरते ही या उस प्रथम रश्मि के आने से खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, सभी प्राणियों के पलकें खुल गई, अर्थात सभी निद्रा से जाग गए। सारी प्रकृति ही जाग गई और खिली सुरभि डोले मधुबाल, और सर्वत्र एक स्वर्णिम आभा फैलती दिखाई दे रही है। चारों ओर जो फूल हैं वो खिलने लगे और उनसे जो सुगंध है वो चारों ओर वातावरण में घुलने लग गई, वातावरण में फैलने लगी। या पुष्प खिल करके अपनी सुगंध को चारों ओर फैलाने लगे। इसी के साथ साथ डोले मधुबाल, और जो फूलों की सुगंध के लोभी छोटे छोटे भौरे, छोटे छोटे भ्रमर जो पुष्प के पराग के लोभी हैं, वो इधर उधर पुष्पों पर डोलने लगे, मंडराने लगे। इस तरह संसार ने प्रातःकाल की प्रथम रश्मि से स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, संसार ने प्रातःकाल की प्रथम रश्मि से ही हिलना डुलना सीखा है और आलस्य को त्याग कर चेतन बनना और साथ ही नया जीवन अपनाना सीखा है। प्रथम रश्मि का आना रंगणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। आगे कवि पंत उस स्वर्णिम आभा वाली रंगणी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे स्वर्णिम आभा वाली रंगिनी, तुमने कैसे पहचाना कि अब प्रातःकाल की प्रथम रश्मि इस धरती पर बिखरने वाली है। कहाँ कहाँ है बाल व्यंगनी, हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुम जो इतना सुंदर और स्वर्गिक मधुर गीत गा रही हो, मधुर गाना गाती हो, मुझे बताओ उसे तुमने कहाँ से और किससे सीखा है। इस तरह इन पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्रातःकालीन छटा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अंधकार को निराकार और प्रकाश पुंज को साकार बताया है। छायावादी शैली का अप्रस्तुत विधान, ध्वन्यात्मकता एवं लाक्षणिकता भी हमको इसमें दिखाई देती है। इसी के साथ साथ उत्प्रेक्षा
मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग भी यहाँ दिखाई देता है। इस तरह कवि पंत ने इन पंक्तियों में प्रातःकालीन जो प्रथम रश्मि का आना है, उसके आगमन से किस तरह से सारी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, उसका चित्रण किया है। धन्यवाद।